एक बूढ़ी औरत ने एक सुंदर गुलाब का फूल तोड़ा और उसे वहाँ के सबसे धनवान राजकुमार को भेंट किया। लेकिन राजकुमार हंस पड़ा और वह बहुत खुश भी हुआ। उसके पास अनगिनत खूबसूरत स्त्रियां थीं और वह खुद भी हमेशा सजा धजा रहता था। लेकिन आज उसने कभी नहीं सोचा था कि एक बदसूरत बूढ़ी औरत उसे फूल देने आएगी। हालांकि गुलाब बहुत सुंदर था, लेकिन बूढ़ी औरत इतनी बदसूरत थी कि राजकुमार ने घृणा के साथ फूल को जमीन पर फेंक दिया और उसे तुरंत चले जाने को कहा। दुखी और गुस्साई बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी कि लोगों को उनके रूप रंग से नहीं आंकना चाहिए। इतना कहते ही वह बदसूरत बूढ़ी औरत एक खूबसूरत परियों की रानी में बदल गई। अगले ही पल राजकुमार डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, लेकिन परी ने उसे माफ करने से इनकार कर दिया। चूंकि राजकुमार को बाहरी सुंदरता इतनी पसंद थी, उसने उसे एक भयानक जानवर में बदल दिया। साथ ही उसने महल के बाकी लोगों को निर्जन वस्तुओं में बदल दिया। अब राजकुमार को उस महल में अकेले रहना था। परी ने कहा कि अगर वह फिर से इंसान बनना चाहता है तो उसे गुलाब के फूल के पूरी तरह मुरझाने से पहले किसी ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जो उससे सच्चा प्यार करे। लेकिन समय बीतता गया और राजकुमार ने सारी उम्मीद छोड़ दी। आखिरकार कौन एक जानवर से प्यार करेगा? कई साल बाद एक व्यापारी जंगल में भटक रहा था। वह ठंड और भूख से परेशान था और उसे भेड़ियों का झुंड मिल गया। घबराहट में वह भागा और गलती से उसी महल में जा पहुंचा। वहां उसे जलता हुआ अलाव और एक मेज पर ढेर सारा स्वादिष्ट खाना मिला। भूख और ठंड से परेशान व्यापारी ने बिना कुछ सोचे रोटी खाना शुरू कर दिया। तभी मेज पर रखा चाय का प्याला अपने आप उसकी ओर बढ़ा और बोलने लगा, माँ ने कहा था कि मुझे हिलना नहीं चाहिए वरना लोग डर जाएंगे। व्यापारी ने मुंह से तो कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन उसका शरीर सच बोल रहा था। वह डर के मारे घोड़े पर सवार होकर महल से भाग निकला। भागते भागते वह एक सफेद गुलाबों के बगीचे से गुजरा और रुक गया। उसने सोचा कि अपनी बेटी के लिए एक गुलाब तोड़ ले, लेकिन उसकी यह हरकत महल के मालिक उसी जानवर ने देख ली। उसने व्यापारी को चोर समझकर पकड़ लिया। व्यापारी का घोड़ा डर के मारे भाग गया और बर्फीली जमीन से निकलकर उस जगह पहुंचा जहां वसंत का मौसम था। जब व्यापारी की बेटी ने देखा कि घोड़ा अकेला लौटा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके पिता मुसीबत में है। वह घोड़े पर सवार होकर महल की ओर निकल पड़ी। वह एक लंबी छड़ी लेकर महल में दाखिल हुई और आखिरकार महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर अपने पिता को बंदी बनाए हुए पाया। तभी ऊपर से जानवर की डरावनी आवाज आई, लेकिन फिर वह शांत हो गया। लड़की ने हिम्मत जुटाकर ऊपर देखा और जानवर के चेहरे को देखकर चौंक गई। यहीं से